नमस्कार टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश गौड ट्रिपल एस इन टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि टॉरस जो आपके पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स क्या है। फिर देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आप एक दूसरे से चाहते क्या हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो टॉरस के पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। टॉरस क्या महसूस कर रहे हैं, टॉरस के पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं। टॉरस आपके पर्सन फील कर रहे हैं कि अगर टॉरस इस रिश्ते में वापस आ जाते हैं तो फिर से ये रिश्ता, इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं, अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें वापस आ सकती हैं। वो इस रिश्ते को सक्सेसफुल, कामयाब बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनका जो आपका ओढ़ने पैरने का तरीका है, बैठने उठने का तरीका है, काफ़ी वो उनको अच्छा लगता है। आप बन ठन कर रहते हैं, सज संवर कर रहते हैं, इसलिए वो आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड हैं। इसलिए वो फील कर रहे हैं कि अगर वो वापस इस रिश्ते में, ये रिश्ता तभी सक्सेसफुल होगा जब वो इसमें दोबारा से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो उन्हें कर लेनी चाहिए, ऐसा वो फील कर रहे हैं। या फिर हो सकता है कि आप अपने पर्सन के लिए ऐसा महसूस कर रहे हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। हमारे पास कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, द हैंग्ड मैन। तो जो चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हुए समझदारी के साथ इस रिश्ते को जो है मेडिटेशन और हीलिंग करते हुए इस रिश्ते में जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, अगर उसमें हीलिंग होगी, मेडिटेशन होगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी तो उसमें नज़रिया चेंज होगा। ऐसा वो फील कर रहे हैं कि इसमें अपना नज़रिया चेंज करने के लिए उन्हें हीलिंग, मेडिटेशन करनी चाहिए या फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि और नज़रिया चेंज होगा तो पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिविटी ख़त्म होगी। अपने नज़रिए से, सामने वाले के नज़रिए से अगर चीज़ों को देखते हैं तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में फिर से एक नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं। चैटिंग करते हैं, ऑनलाइन बातें करते हैं, या फिर एक नई ताजगी के साथ, नए जोश के साथ, नई अपॉर्चुनिटी के साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता फिर से खुशहाल हो सकता है। फिर से एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत हो सकती है और इस रिश्ते में अबंडेंस आ सकता है, खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, नेम और फेम, सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो ऐसा उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में खुशियाँ लाने के लिए फिर से वो उन्हें अपने नज़रिया चेंज करते हुए, हीलिंग, मेडिटेशन करते हुए इस रिश्ते में बिगनिंग और शुरुआत करनी चाहिए। और चुप्पी और खामोशी के साथ अगर वो कोई राज मिस्ट्री जानते भी हैं तो सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार करना चाहिए और धीरे धीरे करके इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ, एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से फिर से इस रिश्ते में शुरुआत करनी चाहिए। ऐसा वो फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो ये रिश्ता सक्सेसफुल हो सकता है, गॉर्जियस हो सकता है, नेम और उनके साथ फिर से आगे बढ़ सकता है। तो देखते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं। टॉरस, आप को फील हो रहा है कि इस रिश्ते में अभी भी एक दूसरे के साथ काफ़ी अटैचमेंट जुड़ी हुई है। आप अभी भी इस रिश्ते को सोलमेट मानते हैं, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन मानते हैं। आपको लगता है कि अगर उनके पार्टनर को चाहिए कि इसे आप महसूस कर रहे हैं कि अगर आप इस लड़ाई झगड़े को, इस वाद विवाद को ख़त्म करते हुए अपने पार्टनर के साथ दोबारा से कमिटमेंट वगैरह करते हैं कि वो इस रिश्ते में आने के लिए तैयार हैं, उनके साथ टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करेंगे, एक दूसरे को समय देंगे, वक्त देंगे, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, सूरज की तरह, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए बच्चे की एनर्जी की तरह
ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। आप फील कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाता है, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद ख़त्म करते हुए आप आगे बढ़ते हैं, तो फिर से रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि आप अभी भी अपने पार्टनर के साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो देखते हैं टॉरस आपके पर्सन क्या चाहते हैं, आपके पर्सन क्या चाहते हैं। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो जैसा टॉरस आप महसूस कर रहे हैं, हो सकता है कि आपके पर्सन भी ऐसा महसूस कर रहे हो या वो महसूस कर रहे हैं। तो वो आपसे क्या चाहते हैं आपके पर्सन, चलिए देखते हैं। टॉरस आपके पर्सन करेज हिम्मत, वो चाहते हैं कि करेज हिम्मत और साहस के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए इस रिश्ते में टॉरस को चाहिए कि वो आगे बढ़े, और जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी है, जो भी वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस है, जो स्वॉर्ड स्वरूपी दीवार उन्होंने खुद खड़ी की हुई है, अगर वो इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो उन्हें धीरे धीरे करके इस वाद विवाद को ख़त्म करते हुए आंखों से पट्टियां खोलकर जो बातें हो नहीं पा रही हैं या हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर जो अच्छी नहीं हो रही हैं, तो बजाय कि एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के एक दूसरे से धीरे धीरे करके खुलकर बातें करनी चाहिए, ताकि जो इस स्वॉर्ड स्वरूपी दीवार से बाहर निकल सकें और जो भी परेशानी दुविधाएं हैं वो ख़त्म हो सकें, और धीरे धीरे करके जो रिश्ता अधर में लटका हुआ है, क्रॉस मार्ग पर है, वो धीरे धीरे करके या तो दोबारा से ये रिश्ता बन जाए, या फिर अगर वो डाइवोर्स चाहते हैं तो डाइवोर्स हो जाए। यानी कि रिश्ते को अधर में लटका कर नहीं रखना चाहिए, या तो नए सिरे से एक नई ताजगी के साथ इस रिश्ते में अगर नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार की तरह सक्सेसफुल, कामयाब हो सकता है। तो ऐसा टॉरस जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि आप बिना किसी डर के, बिना किसी भय के अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए आगे बढ़े, और स्वॉर्ड स्वरूपी दीवार से जो उनकी खुद की बनाई है उससे बाहर निकलें, और इस रिश्ते में फिर से एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें, और इस रिश्ते को सक्सेसफुल, कामयाब बनाएं। हो सकता है कि टॉरस जो आपके पर्सन है वो बहुत जल्दी आपसे बच्चे भी चाहते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि जल्दी ही ये रिश्ता एक परिवार, एक फैमिली में चेंज हो, और बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चे खेलें। तो देखते हैं टॉरस आप क्या चाहते हैं। टॉरस आप इस रिश्ते को विक्टोरियस, सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अगर इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह दिया जाता है तो फिर से इस रिश्ते में सहनाइयाँ बच सकती हैं, जो रिश्ता ख़त्म हो गया था वो फिर से बन सकता है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। जस्टिस, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर। तो टॉरस आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो ये रिश्ता रुक चुका है, उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में बाधाएं, पनौतियाँ, दिक्कतें आ रही हैं, रिश्ता आगे बढ़ने का नाम न ले रहा है, पहले जैसी कोई भी इस रिश्ते में बात नहीं रही है। अगर समय को समय देंगे, वक्त देंगे, कुछ चीज़ें जो ग्रह नक्षत्र की वजह से कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं, समय के साथ बदल जाती हैं, अगर या फिर कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि ना चाहते हुए भी इंसान को डिसीजन लेना पड़ता है, तो लेकिन धीरे धीरे करके अगर समय देंगे, वक्त देंगे, तो सिचुएशन चेंज होगी, और फिर से ये रिश्ता जो पनौती की तरफ जा रहा है उसमें दोनों परिवारों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो नहीं बन पा रही थी, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था, वो बन सकता है। तो वो इस परेशानी को, इस दुविधा को, इस पनौती को ख़त्म करना चाहते हैं, और वो इस रिश्ते में चाहते हैं कि उनके पार्टनर को चाहिए कि वो एक दूसरे को इक्वल समझें, प्यार से, प्रेम से एक दूसरे के साथ पेश आएँ, और जो पर्सनल और प्रोफेशनल और इकोनॉमिकल जो लाइफ है उसमें बैलेंस बनाकर चलें, ताकि जो भी गिले शिकवे हैं वो ख़त्म हों, और इस रिश्ते में बैलेंस आए, स्टेबिलिटी आए, और जस्टिस मिले, न्याय मिले। अगर एक दूसरे को माफ़ करते हुए एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे करके रिश्ता न्यायप्रिय हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, और विक्टोरियस हो सकता है, नेम और फेम के साथ समाज में मान सम्मान और इज्जत के साथ ये रिश्ता कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है। तो ऐसा वो चाहते हैं कि उनके पर्सन को चाहिए कि वो इस रिश्ते में बैलेंस लाएं, स्टेबिलिटी लाएं, और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें।
देखते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। टॉरस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहने वाला है, देखते हैं। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल, द एम्परर एंड एट ऑफ कप्स। तो टॉरस, इसका आउटकम बता रहा है कि कोई ना कोई ऐसा राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य जो छिपाया जा रहा था, जिससे परेशानी दुविधा हो रही थी इस रिश्ते में, तो वो राज खुल गया है या खुल सकता है। कोई या तो टॉरस या तो उनके पर्सन किसी ने किसी को धोखा दिया है, हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे हैं, या फिर कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व रहा है जो इस रिश्ते में दोनों पर्सनों को, दोनों दोनों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा था, जिसकी वजह से इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही थी। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड आए द डेविल, एम्परर, एट ऑफ कप्स। तो टॉरस, जो इसका आउटकम है वो इतना पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहा है। वो मैं इसमें इसका आउटकम बता रहा है कि कोई ऐसी बात, कोई ऐसा रहस्य, कोई राज, कोई मिस्ट्री ऐसी सामने आ गई है जो नहीं होनी चाहिए थी। हो सकता है कि टॉरस या उनका पर्सन कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे, उनके पास और रिश्ता ऑलरेडी था और वो इस रिश्ते में इन्वॉल्व थे, इस रिश्ते में भी आगे बढ़ रहे थे। तो उन्होंने, भले ही उनके लिए डिसाइड करना, ये डिसीज़न लेना हार्श हो सकता है, मुश्किल और नामुमकिन हो सकता है, लेकिन उन्होंने एक सम्राट की तरह, एक घर का मेंबर होने के नाते उन्होंने ये डिसीज़न लिया कि वो और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे और वो इस रिश्ते से लेट गो करेंगे, क्योंकि जब तक अलविदा करेंगे, क्योंकि जब तक वो अब इस रिश्ते में बने रहेंगे, इसमें पनौती, बाधाएं, दिक्कतें आती रहेंगी। जब तक सिचुएशन सही नहीं हो जाती, जब तक इसमें टॉक्सिक सिचुएशन चल रही है, या फिर वो आप इस जो नेगेटिविटी है या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाती, जब तक इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो इसलिए इसका आउटकम बता रहा है कि कुछ ऐसी बात सामने आने के कारण उन्होंने इसमें ना चाहते हुए भी डिसीज़न लेना पड़ा, क्योंकि ये रिश्ता, अगर ये रिश्ता ऐसे ही चलता रहा तो इस रिश्ते में आगे जाकर ये रिश्ता टॉक्सिक हो सकता है, जहरीला हो सकता है। इसलिए वो फ़िलहाल के लिए इस सिचुएशन से मुंह मोड़कर अलविदा करके अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। यही वो इसमें डिसीज़न लेना चाहते हैं या डिसीज़न ले सकते हैं। या टॉरस भी हो सकते हैं या उनके पर्सन भी हो सकते हैं। तो इसकी गाइडेंस देख लेते हैं क्या रहेगी। यूनिवर्स की गाइड में प्लीज़ टॉरस पर्सन के लिए गाइडेंस क्या है। द हाई प्रिस्टेस, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है द हायरोफेंट। क्योंकि यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि क्योंकि अभी भी इस रिश्ते में एक दूसरे के प्रति प्यार और प्रेम है। इस रिश्ते को दोनों ही, चाहे कितना ही लड़ाई झगड़ा रहा है, कितना ही तीसरा पर्सन इन्वॉल्व रहा, लेकिन वो इस रिश्ते को आत्मिक मानते हैं, सोलमेट मानते हैं। हो सकता है टॉरस या टॉरस के पर्सन मानते हैं कि जब से ये रिश्ता बना है वो कभी उससे अलग हो ही नहीं पाए, वो उन्हें अपना सोलमेट मानते हैं। तो अभी भी प्यार और प्रेम करते हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं, यूनिवर्स चाहते हैं कि अगर इस रिश्ते को हील किया जाता है, या किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेते हुए, जो भी राज, जो भी मिस्ट्री, जो भी रहस्य है, उसे अपने तक सीमित रखते हुए, चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम, नॉलेज गेन करते हुए, अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए, जो तीखा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, उस पर कंट्रोल करते हुए अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, तो धीरे धीरे करके जो नेगेटिविटी है, जो इन एंड आउट की स्थिति है, या फिर जो गिले शिकवे हैं, जो प्रॉब्लम रहे, या कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें दे रहा है, तो धीरे धीरे वो दुख के बादल ख़त्म होंगे, परेशानियाँ ख़त्म होंगी। और अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, तो समय और सिचुएशन ठीक होगा और फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। इसमें एज डिफरेंस हो सकता है, नई एनर्जी हो सकती है। और यूनिवर्स ये चाहते हैं कि इंसानों को यूज़ करने की बजाय चीज़ों को यूज़ करें और प्यार और प्रेम से एक दूसरे को माफ़ करते हुए इसमें बिगनिंग और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, और कोई राज, कोई मिस्ट्री, जो भी रहस्य है उसे अपने तक सीमित रखें।
धीरे धीरे करके चीज़ें पॉजिटिव होंगी, रिश्ता पॉजिटिव होगा। जो भी नेगेटिविटी है, जो भी इन एंड आउट की स्थिति है या लेट गो किया जा रहा है, वो धीरे धीरे करके चीज़ें सुधार में आ सकती हैं। हो सकता है कि कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व होता है और जो रिश्ते में दरार पैदा करता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।